हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो सबसे पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी और ऑप्शन सी है आर डी बनर्जी और ऑप्शन डी जो है वो मोहनजोदड़ो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या है। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। आपका ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1921 और ऑप्शन सी है 1946 और ऑप्शन डी है 1924। तो बताइए कि सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1921 में हुई थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है कि कार्बन 14 विधि की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है डी एफ लिब्जी और ऑप्शन सी है दयाराम साहनी और ऑप्शन डी क्या है मॉर्टिमर व्हीलर। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी डी एफ लिब्जी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता का समय काल क्या माना जाता है। आपका ऑप्शन ए है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व और ऑप्शन सी जो है वो 2400 यानी 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट जो आंसर होगा यानी सिंधु सभ्यता का जो समय काल है वो क्या है 24 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है कि सिंधु सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है। सिंधु सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है। ये ऑप्शन रहा आपके स्क्रीन पे। तो बताइए कि इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कांस्य युग को क्या कहा गया है, सिंधु सभ्यता का युग माना गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है। कार्बन 14 विधि का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता था। ये जो कार्बन 40 जो विधि थी ये किसके निर्धारण के लिए की जाती थी। आपका ऑप्शन ए है धातु की शुद्धता के लिए, ऑप्शन बी है सभ्यता का विस्तार के लिए और ऑप्शन सी है वस्तुओं की आयु के लिए और ऑप्शन डी जो है वो क्या है लिपि की पहचान के लिए। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कार्बन 14 जो विधि है ये किसके लिए निर्धारित की जाती थी, तो वस्तुओं की आयु के लिए, वस्तुओं की आयु के लिए निर्धारित की जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है कि सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष सिंधु सभ्यता नामक शब्द का प्रयोग किया। यानी सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने किस वर्ष सिंधु सभ्यता नामक शब्द का प्रयोग किया। तो आपका ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1924 और ऑप्शन सी है 1930 और ऑप्शन डी जो है 1940। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा, यानी 1924। चलिए क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है। यानी व्हाट इज द वेस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो,
ऑप्शन बी है हड़प्पा और ऑप्शन सी है सुक्का गेंडोर और ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुक्का गेंडोर। सुक्का गेंडोर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा और ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी राखी गढ़ी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि विच इज द साउथर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है। तो दक्षिणतम स्थल आपका ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन सी है दैमाबाद और ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल क्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी यानी दैमाबाद। सी यानी दैमाबाद इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दैमाबाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है आर डी बनर्जी और ऑप्शन सी है राहुल साक्रियतयायन और ऑप्शन डी जो है ए बी किथ। तो बताइए ये जो 11वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इन्होंने क्या किया सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी भारत में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि विच वाज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्वच्छ नगर कौन सा था। आपका ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है धौलावीरा और ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे ये स्वच्छ नगर जो था वो कौन था। तो वो था मोहनजोदड़ो। वो कौन था मोहनजोदड़ो, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो सबसे स्वच्छ नगर था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जले हुए धान के अवशेष मिले हैं, यानी फ्रॉम विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बर्न्ट राइस रिमेन बीन फाउंड, यानी सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जले हुए धान के अवशेष मिले हैं। आपका ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल और ऑप्शन सी है राखीगढ़ी और ऑप्शन डी है सुक्काको। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कालीबंगा। कालीबंगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि द साउथर्न मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी हड़प्पा संस्कृति का सबसे दक्षिणी स्थल किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है हरियाणा में। तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी महाराष्ट्र में। कहा महाराष्ट्र में स्थित था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यमुना नदी के पास स्थित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड नियर द यमुना रिवर।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपका ऑप्शन है आहुनेरी, ऑप्शन बी है मोवा और ऑप्शन सी है आहार और ऑप्शन डी है राखी गढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मोवा। क्या होगा? मोवा। ये जो मोवा है ये यमुना नदी के पास स्थित है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। 16 में क्या है कि विच इंडस साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर, यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है लोथल और ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो बताइए इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी दैमाबाद। क्या होगा? दैमाबाद। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसमें क्या करा कि विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड एविडेंस एविडेंस ऑफ प्लॉग्ड फील्ड, यानी सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। आपका ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी और ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी जो है वो लोथल है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कालीबंगा होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन हैजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यानी हिसार जिला, हिसार क्या है? जिला है। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के में स्थित है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल। तो आपका ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी और ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी जो है वो क्या है? लोथल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19। 19 में क्या है कि विच साइट वाज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। आपका ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी जो है वो क्या है? सुत्का गेंडोर। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी लोथल। लोथल जो है क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि which site of the Indus civilization show evidence of fire altars। तो यानी इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल में अग्नि वेदिका अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं। तो आपका ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी है लोथल में, ऑप्शन सी है कालीबंगा में और ऑप्शन डी जो है वो धौलावीरा में। तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कालीबंगा में मिला था। कहाँ मिला था? कालीबंगा में इसके प्रमाण मिले थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, यानी विच इंडस साइट वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2021। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी जो है वो धौलावीरा, ऑप्शन डी क्या है? लोथल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी धौलावीरा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी धौलावीरा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि व्हाट वेयर द मेन क्रॉप ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाते थे। आपका ऑप्शन ए है गेहूं और चावल, ऑप्शन बी है गेहूं और जौ और ऑप्शन सी जो है जौ और मक्का और ऑप्शन डी है चावल और ज्वार। तो बताइए कि सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाते थे। तो आपका ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। तो इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो था सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से यही फसल को क्या किए थे? उगाए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि व्हाट डिड द इंडस वैली पीपल यूज फॉर
मेजरिंग यानी सिंधु सभ्यता में मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? आपका ऑप्शन है सिक्के का, ऑप्शन बी है कांच का, और ऑप्शन सी है शंख का, और ऑप्शन डी है शंख और पत्थर के बने वाट का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंधु सभ्यता में मापने के लिए किसका प्रयोग होता था? यानी ऑप्शन नंबर डी यानी शंख और पत्थर के बने बाट का यूज किया जाता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि विच मेटल वाज अननोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आपका ऑप्शन ए है तांबा से, ऑप्शन बी है कांस्य से, और ऑप्शन सी है लोहा से, और ऑप्शन डी जो है वो टीन से। तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होगा? लोहा। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग जो था लोहा से परिचित नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? तो व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वाज फाउंड एट लोथल, यानी लोथल से किस प्रकार की रचना प्राप्त हुई है? आपका ऑप्शन ए है स्नानागार, ऑप्शन बी है अन्नागार, और ऑप्शन सी है बंदरगाह, और ऑप्शन डी है मंदिर। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो लोथल जो है किस प्रकार की लोथल से किस प्रकार की रचना प्राप्त हुई है? तो वो बंदरगाह प्राप्त हुआ, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदरगाह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ पोट्री हैज बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता में मिट्टी से बने किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? आपका ऑप्शन ए है चित्रित, ऑप्शन बी है काले, और ऑप्शन सी जो है लाल और काले रंग के, और ऑप्शन डी है नीले और सफेद रंग के। तो बताइए कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लाल और काले रंग, यानी रेड एंड ब्लैक कलर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? एविडेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच साइट्स, यानी सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार का प्रमाण किन स्थानों से मिला है? आपका ऑप्शन ए है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है लोथल और राखीगढ़ी से, और ऑप्शन सी है सुक्का गेंडोर कालीबंगा लोथल, और ऑप्शन डी जो है कालीबंगा धौलावीरा और चौनहुदड़ो। तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सुक्का गेंडोर कालीबंगा और क्या लोथल। तो यानी यही तीनों से क्या मिला है? विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? विच फॉरेन रीजन had trade relations with the इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी निम्न में से कौन सा विदेशी क्षेत्र सिंधु सभ्यता से व्यापार में शामिल थे? आपका ऑप्शन है मिस्र रोम यूनान, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया ओमान फारस, और ऑप्शन सी जो है वो चीन जापान म्यांमार, और ऑप्शन डी जो है वो क्या है? रोम अफ्रीका ईरान। तो बताइए किसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, यानी मेसोपोटामिया ओमान और फारस। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29। 29 में क्या है कि लोथल से किस धातु की मुहर प्राप्त हुई है? यानी विच मेटल सील हैज बीन फाउंड फ्रॉम लोथल, यानी लोथल से किस धातु की मुहर प्राप्त हुई है? आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी है सोना, और ऑप्शन सी है तांबा, और ऑप्शन डी जो है वो क्या है? टीन है। तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी टीन होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट डिड द इंडस वैली पीपल यूज, यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का यूज करते हैं? तो बताइए कि सिंधु सभ्यता के जो लोग था वो किस प्रकार के लिपि का उपयोग करते थे?
आपका ऑप्शन है देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी जो है वो चित्रलिपि और ऑप्शन सी जो है वो ब्राह्मणी लिपि और ऑप्शन डी जो है वो क्या है खरोष्टी। तो बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चित्रलिपि कहते, क्या कहते थे, चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में क्या है, इन इंडस सिटीज इन विच डायरेक्शन डिड द डोर ऑफ हाउस ओपन, यानी सिंधु नगरों में घरों के दरवाजे किस दिशा में खुलते थे। आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या मुख्य सड़क की ओर, ऑप्शन बी है पूरब की ओर, ऑप्शन सी है पश्चिम की ओर, ऑप्शन डी है पिछली गलियों की ओर। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 32 यानी 32। 32 में क्या है कि इन द इंडस सिविलाइजेशन डोर एंड विंडो ऑफ हाउसेज डिड नॉट ओपन इन विच डायरेक्शन, यानी सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियों किस दिशा में नहीं खुलती है। आपका ऑप्शन है मुख्य सड़क की ओर, ऑप्शन बी है मछली गलियों की ओर, पिछली गलियों की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी है पूरब की ओर। तो बताइए कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इनमें से इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, यानी पिछली गलियों की ओर नहीं खुलती थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि द एविडेंस ऑफ राइस ऑफ लोथल वाज फाउंड फ्रॉम विच टाइप ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ टेबलेट, यानी लोथल से प्राप्त धान के प्रमाण किस लेख से प्राप्त हुए हैं। आपका ऑप्शन ए है खरोष्टी लेख, ऑप्शन बी है पक्की मिट्टी की सिल्ली, ऑप्शन सी है तांबे की पट्टी और ऑप्शन डी क्या है निपुर लेख। तो बताइए किसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निपुर लेख। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34। सिंधु सभ्यता यानी व्हाट टाइप ऑफ टूल डिड द इंडस पीपल मेक, यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के औजार बनाते थे। आपका ऑप्शन ए है पत्थर और लकड़ी के, ऑप्शन बी है कांसे और तांबे का, ऑप्शन सी है लोहे और इस्पात के और ऑप्शन डी है हाथी दांत और हड्डी के। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कांसे और तांबे का यानी यह दोनों का क्या औजार बनाते थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 35। विच मेटल वाज अननोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो किससे परिचित नहीं थे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं यानी लोहा से परिचित नहीं थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है कि द टिन सील फाउंड एट लोथल इज एविडेंस ऑफ विच लॉ, यानी लोथल से प्राप्त टीन की मुहर से किस धातु की मिश्र धातु का संकेत मिलता है। आपका ऑप्शन ए है कांस, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी जो है वो क्या है स्टील और ऑप्शन डी क्या है लोहा। तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कांस, क्या कांस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है, 37 में है कि which tools were used for ट्रेड ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड, यानी सिंधु काल में व्यापार के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है सिक्के और रसीदे, ऑप्शन बी है कागज और लेख, ऑप्शन सी है वाट और तराजू और ऑप्शन डी जो है वो कांच की मुद्राएं। तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी बाट और तराजू, बाट और तराजू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या है, evidence of foreign trade of Indus Valley civilization has been founded, यानी सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपका ऑप्शन ए है बगदाद और मिस्र, ऑप्शन बी है ओमान और मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी है रोम और चीन, ऑप्शन डी अफगानिस्तान और जापान। तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओमान और मेसोपोटामिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है कि what was the nature of the script used in the इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता में उपयोग की गई लिपि का स्वरूप कैसा था। आपका ऑप्शन है चित्रलिपि, ऑप्शन बी है वर्णमाला आधारित, ऑप्शन सी जो है ध्वनि आधारित, ऑप्शन डी क्या है लिपि। तो बताइए किसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी चित्रलिपि, क्या
चित्रलिपि इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि व्हाट वाज द ड्रेनेज सिस्टम लाइक इन इंडस सिटीज, यानी सिंधु नगरों में जल निकासी प्रणाली कैसी थी। आपका ऑप्शन ए है खुली नलियां, ऑप्शन बी अधूरी नलियां, ऑप्शन सी जो है अनियोजित और ढकी नलियां, और ऑप्शन डी है कच्ची नली। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सुनिश्चित और ढकी हुई नालियां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग समझते हैं। निम्न में से किस स्थल से मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं, यानी फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी साइड्स हैव टेराकोटा टॉय बीन फाउंड, यानी निम्न में से किस स्थान से मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं। आपका ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी बातें क्या है, सही है। तो बच्चों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे साथ जुड़कर आप लूसेंट को टॉपिक बाय टॉपिक पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।